This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी आपने सोचा है, धनतेरस के टाइम पे हम सब गोल्ड खरीदने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? मतलब प्राइस चाहे कितनी भी हाई चल रही हो, दिल के एक कोने में वो फीलिंग होती ही है, थोड़ा सोना तो लेना ही है। क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक मेटल नहीं, एक इमोशन है, एक ट्रेडिशन है और एक तरह का बिलीफ भी कि गोल्ड लेना शुभ होता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, क्या हर गोल्ड खरीदना फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन होता है, या कहीं हम सिर्फ इमोशनल होके वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा बेनिफिट दे सकती है? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर धनतेरस पे गोल्ड लेना तो ठीक है, पर कौन सा गोल्ड लेना ज्यादा समझदारी वाला स्टेप होगा। हम कंपेयर करेंगे फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के टैक्स बेनिफिट्स को। समझेंगे कि किस में मिलती है बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, किस में टैक्स एफिशिएंसी और किस ऑप्शन में आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ चमकेगा नहीं बल्कि आपका टैक्स भी बचाएगा। तो अगर आप सीरियसली गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ, मार्केट के स्मार्ट ऑप्शंस, टैक्स के न्यू रूल्स और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और इंटेलिजेंट बना सकती हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हर दिन मिलती है प्री मार्केट और मार्केट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट्स का सिंपल और समझदार एनालिसिस जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में काफी काम आ सकता है। और हां, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखिए। मुझे सच में अच्छा लगता है जब आपके थॉट्स पढ़ता हूं। और वीडियो को शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो मार्केट या ग्लोबल न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। आपका एक सब्सक्राइब लिटरली मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, वही एनर्जी मिलती है रोज नई एनालिसिस बनाने की और ज्यादा यूजफुल कंटेंट आप तक पहुंचाने की। चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस आने वाला है और ऑब्वियसली गोल्ड की बात तो होनी ही है ना, क्योंकि भले ही प्राइस रिकॉर्ड हाई पे चल रही हो, लोगों का प्यार गोल्ड के लिए जरा भी कम नहीं हुआ है। धनतेरस और दिवाली के टाइम पे तो लगता है सभी के हाथ में थोड़ा सोना चमकना चाहिए। बखां ये भी सच है कि फिजिकल गोल्ड लेना अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। देखिए, फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम ये होती है, स्टोरेज का टेंशन, प्योरिटी का डाउट और कभी-कभी मेकिंग चार्जेस भी इरिटेट कर देते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट का जॉय थोड़ा डल हो जाता है ना। इसलिए अब ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड स्मार्ट ऑप्शंस, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये दोनों ऑप्शंस एक तरह से गेम चेंजर हैं, सेफ भी हैं, टैक्स एफिशिएंट भी, और सबसे बड़ी बात, इनमें आपको फिजिकल स्टोरेज का झंझट नहीं होता। गोल्ड ईटीएफ्स बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं जैसे शेयर्स, मतलब लिक्विडिटी काफी अच्छी मिल जाती है, जब चाहो बाय करो, जब चाहो सेल करो। प्लस आपको गोल्ड के प्राइस का एक्सपोजर मिलता है बिना उसको फिजिकली संभाले हुए। और एसजीबीज की बात करें तो भाई ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब फुल सिक्योरिटी, और साथ में मिलता है 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी। और सबसे अच्छा पार्ट, अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो, मतलब टैक्स फ्री प्रॉफिट। साउंड्स नाइस राइट? तो सिंपल बात यह है कि अगर आप धनतेरस पे गोल्ड लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं तो सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन्स तक लिमिटेड मत रहिए, थोड़ा सोचिए लॉन्ग टर्म और टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस पे भी। गोल्ड ईटीएफ्स और एसजीबीज दोनों मिलके एक परफेक्ट बैलेंस देते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी और एक तरह का मॉडर्न कंफर्ट, मतलब सोना भी और स्मार्टनेस भी। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में टैक्स के एंगल से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना एक बात है लेकिन उसका टैक्स इंपैक्ट समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है ना।
स्पेशली जब बात गोल्ड ईटीएफ्स और एसजीबीज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की हो। देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स बेसिकली म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। मतलब बिना फिजिकल गोल्ड लिए आप इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा डिपेंड करता है कि आपने कब खरीदा था और कितने टाइम तक होल्ड किया था। अगर यूनिट्स आपने लिए थे 1 अप्रैल 2023 से पहले, तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप 36 मंथ्स के अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। लेकिन अगर 36 मंथ्स के बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिसमें 20% टैक्स है। पर हाँ, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से टैक्सेबल गेन थोड़ा कम हो जाता है, एक तरह से रिलीफ मिल जाता है। फिर आया फेज 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक का। इस पीरियड में थोड़ा रूल बदला। इस ड्यूरेशन में जितने भी गोल्ड ईटीएफ लिए गए, सभी गेन्स शॉर्ट टर्म माने जाएंगे और आपके स्लैब रेट पे टैक्स होगा। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया था, थैंक्स टू द फाइनेंस एक्ट 2023। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 के बाद पिक्चर थोड़ी और चेंज होगी। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन रहेगा और नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। पर अगर 12 मंथ्स के बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% पे, बिना इंडेक्सेशन के, एज पर द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। एक और अच्छा बेनिफिट होता है गोल्ड ईटीएफ्स में, लॉस सेट ऑफ का। मतलब अगर आपको सेल करने पे लॉस हो गया तो वो वेस्ट नहीं जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप एसटीजीसी और एलटीजीसी दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ एलटीजीसी के अगेंस्ट। और अगर अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो वो लॉस आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी टैक्स प्लानिंग के लिए काफी यूजफुल होती है। अब आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे। ये आरबीआई इशू करता है और यहां आपको मिलता है डबल बेनिफिट। एक तो गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन का और ऊपर से 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी। अब टैक्स ट्रीटमेंट यहां और भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है और स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है। पर असली मैजिक तो मैच्योरिटी पे होता है, क्योंकि अगर आप एसडीबीज को 8 साल तक होल्ड करते हैं तो जो कैपिटल गेन होता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। मतलब मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं, एकदम क्लीन एग्जिट। हाँ, अगर आप मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर सेल होता है तो 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करने पर 12.5% एलटीजीसी लगेगा बिना इंडेक्सेशन के, और अगर 12 मंथ से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म गेन होगा और नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स होगा। सो ये टैक्स एग्जेम्पशन ऑन मैच्योरिटी एक सॉलिड रीजन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसजीबीज को चूज करने का। अब फिजिकल गोल्ड की बात करें तो ऑर्नामेंट्स या बार्स वगैरह, तो यहाँ टैक्स रूल्स थोड़े अलग हैं। पहले अगर 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करते थे तो एलटीजीसी लगता था 20% पे विथ इंडेक्सेशन। पर 23 जुलाई 2024 के बाद से ये पीरियड 24 मंथ्स हो गया और टैक्स रेट फिक्स है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म गेन यहां भी स्लैब रेट पे टैक्स होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, यहां कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता जैसे एसजीबीज में मिलता है। ऊपर से मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज कॉस्ट अलग से बर्डन डाल देते हैं। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड ईटीएफ्स डेफिनेटली बेटर हैं, क्योंकि आपको कोई लॉक इन नहीं होता, एक्सचेंज पे कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। एसजीबीज में हाँ, टेन्योर लंबा होता है 8 इयर्स, पर 5 इयर्स के बाद अर्ली एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। आखिर में सिंपल लॉजिक यही है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अपनी जगह यूजफुल है। आपके गोल्स, होल्डिंग पीरियड और लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ्स मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स और लॉस सेट ऑफ बेनिफिट्स देते हैं, जबकि एसजीबीज फिक्स्ड इंटरेस्ट और टैक्स फ्री रिडेम्पशन ऑफर करते हैं। दोनों मिलके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां लिक्विडिटी भी मिले और टैक्स एफिशिएंसी भी। बस रिकॉर्ड सही मेंटेन करते रहिए ताकि टैक्स कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना आए।
एंड में पॉइंट यही है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ चमक के लिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा टैक्स स्मार्टनेस भी दिखाइए। गोल्ड ईटीएफ्स और एसडीबीज दोनों ही फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट है। एक साइड फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी साइड टैक्स फ्री मैच्योरिटी। जैसे रुचिका भगत ने कहा है, लेट योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट शाइन बट ऑल्सो सेव यू टैक्स। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए। कमेंट में अपनी ओपिनियन बताइए कि आप धनतेरस पे किस तरह का गोल्ड लेना प्रेफर करते हैं, फिजिकल, ईटीएफ या एसजीबी। मुझे सच में अच्छा लगता है जब आपके थॉट्स पढ़ता हूं। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी समझ सकें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते वक्त टैक्स के एंगल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट सिंपल और समझदार तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट